क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बार बार आपके पास लौट कर आता है? ऐसा सपना जो आपको कहता है कि जिंदगी में इससे भी बड़ा कुछ आपके इंतजार में है। आज हम आपके सामने एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा की कहानी लेकर आए हैं जिसने लाखों करोड़ों लोगों के दिल को छू लिया है। इस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट और इसके लेखक हैं पाउलो कोएल्हो। पाउलो कोएल्हो एक ब्राजीली लेखक हैं जिन्होंने ये किताब 1988 में लिखी थी। जिंदगी की कई मुश्किलों, मानसिक संघर्ष और आत्मखोज की प्रक्रिया से गुजरने के बाद उन्होंने ये जाना कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसे वो चीज़ दिलाने में लग जाती है। यही विश्वास उन्होंने इस किताब के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। उनकी लिखी ये किताब 80 से भी ज्यादा भाषाओं में अनुदित हो चुकी है और 15 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। यहाँ तक कि विल स्मिथ, मैडोना, फरहान अख्तर जैसे सेलिब्रिटीज भी इस किताब को अपनी जिंदगी का गेम चेंजर मानते हैं। इस कहानी के नायक हैं सैंटियागो अंडालूसिया का एक गडेरिया लड़का। वह एक अजीब सपना देखता है। मिस्र के पिरामिडों के नीचे खजाना छिपा है। पहले तो उसे यह एक फालतू कल्पना लगती है, लेकिन फिर एक भविष्यवक्ता और एक रहस्यमयी बूढ़ा राजा उससे कहता है कि उसे अपने पर्सनल लेजेंड यानी अपने जीवन के असली उद्देश्य की तलाश करनी चाहिए। वह राजा उसे 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, जो उसे सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। सैंटियागो अपने सारे भेड़ बेचकर रेगिस्तान की ओर निकल पड़ता है। अफ्रीका पहुंचते ही एक आदमी उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे ले लेता है। वह टूट जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सैंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू करता है और कड़ी मेहनत करके फिर से पैसे इकट्ठा करता है। वह दुकान के मालिक को समझाता है कि व्यापार कैसे बढ़ाया जा सकता है। यहीं से हमें ये सीख मिलती है कि अगर जीवन में कुछ खो भी जाए तो कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऑडिबल AI चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम हर दिन आपके लिए ऐसी दमदार ऑडियो बुक्स लाते हैं जो आपकी सोच को बदल सकती हैं। हमारा मिशन है दुनिया की बेहतरीन किताबों को हिंदी और आसान भाषा में आप तक पहुंचाना। चलिए अब फिर लौटते हैं सैंटियागो की कहानी पर। रेगिस्तान के सफर में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो एक सच्चे अल्केमिस्ट की तलाश में है। अल्केमिस्ट जो शीशे को सोने में बदल सकता है और जिसे प्रकृति की भाषा समझ में आती है। ये अंग्रेज सैंटियागो को सिखाता है कि अपने दिल की आवाज कैसे सुनी जाती है। वे दोनों एक ओएसिस में पहुंचते हैं जहां सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक लड़की से होती है। वे दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, लेकिन फातिमा उसे रोकने की बजाय उसका सपना पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी सपना बनने में बाधा नहीं बनता, बल्कि वो तो प्रेरणा बनता है। ये बात हम अपनी जिंदगी में भी देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कलकत्ता का एक छात्र राज, वो एक स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। सभी कहते हैं ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने जुनून का पीछा करता है। कुछ सालों बाद वो ऐसी कंपनी खड़ी करता है जो हजारों लोगों को रोजगार देती है। सैंटियागो की यात्रा भी कुछ ऐसी ही थी, मुश्किलों भरी। वो अल्केमिस्ट के साथ रेगिस्तान पार करता है और एक समय ऐसा आता है जब उसे साबित करना होता है कि वो खुद को हवा में बदल सकता है। वो प्रकृति की भाषा, विश्वास और आत्मज्ञान से वो असंभव काम कर दिखाता है। आखिरकार वो मिस्र के पिरामिड तक पहुंचता है और खजाने की तलाश करता है, लेकिन डाकुओं के हाथ लग जाता है। डाकू मजाक करते हुए कहता है कि उसने एक बार सपना देखा था कि अंडालूसिया के एक पुराने चर्च के नीचे खजाना है। तभी सैंटियागो को याद आता है कि उसने भी तो यही सपना देखा था। तब उसे समझ में आता है कि जिस जगह से वो निकला था वहीं उसका असली खजाना था। वो वापस लौटता है, चर्च के नीचे खुदाई करता है और सच में उसे सोना और बेशकीमती चीजें मिलती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे कीमती चीजें अक्सर हमारे बहुत करीब होती हैं, लेकिन जब तक हम उनकी तलाश में निकलते नहीं, हमें उनकी अहमियत समझ नहीं आती। सच कहें तो द अल्केमिस्ट सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये आत्मविकास की एक किताब है जो कहानी की शक्ल में हमें सिखाती है कि अपने सपनों के पीछे भागो, मुश्किलों को पार करो, सच्चे प्यार की कदर करो और अपने आत्मा की आवाज सुनो। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपका पर्सनल लेजेंड क्या है। और याद रखिए, ऑडिबल AI पर आपको हर दिन ऐसी ऑडियो बुक्स मिलेंगी जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ एक नई यात्रा पर। तब तक ख्याल रखिए, सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की दिशा में बिना डरे बढ़ते रहिए।